भक्त कथाओं, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक कथाओं का अनूठा संकलन कथास। हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति। राधे राधे मित्रों, मैं आप लोगों का मित्र अजय बरसाना। आज जो मैं कथा आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, बहुत ही सुंदर कथा, बरसाने की सुंदर कथा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुन के एक आनंद की अनुभूति होगी। कैसे मेरी लाडली अपने भक्तों पर, अपनों पर कृपा करती है, उसकी अनुभूति होगी। कथास चैनल मेरा बनाने का मतलब यही था मित्रों, कि कथास में आपको वो सुंदर और रोचक कहानियां मैं सुना सकूं जो आपके मन को हर्षित करे, आनंदित करे, अंदर तक आपको सुख पहुंचाए, अंदर आपको ऐसा लगे कि मैं आनंदित हो गया। मैं शब्दों में उन बातों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। कथास मेरा चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए सुंदर से सुंदर कथाएं, आप लोगों के लिए जितनी अच्छी से अच्छी कथा हो सके, प्रेरक कथाएं हो सके, वो मैं आप लोगों के बीच में ला सकूं। कथास में जो आज मैं आप लोगों के सामने कथा लेके आया हूं, वो एक बहुत ही सुंदर कथा है। कथा बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कथा का जो सार है वो बहुत बड़ा है। कथा कुछ ऐसी है। एक वैद्य जी बरसाने में रहते थे। वो जहां रहते थे उसी के पीछे के हिस्से में उनका परिवार रहता था, और आगे के हिस्से में उन्होंने अपना चिकित्सालय खोला हुआ था। वैद्य जी का एक नियम था। वो नियम के बड़े पक्के थे। नियम कुछ इस तरीके का था कि उनके चिकित्सालय में जो भी आता था, एक दिन की उनकी जो जरूरत होती थी, गृहस्थी की जितना खर्चे की जरूरत होती थी, उसके बाद वो किसी से कोई भी पैसा नहीं लेते थे, उसको फ्री में दवाई देते थे। अब आप इसको इस तरीके से समझो कि उनकी गृहस्थी में एक दिन में जितना खर्च हो, गोविंद की कृपा से, लाडली की कृपा से उनको उतना मिल जाए। उसके बाद वो किसी से भी पैसा नहीं लेते थे। और उनकी जो धर्मपत्नी थी, वह भी गोविंद की बहुत बड़ी भक्त थी, और अपने पति के बनाए हुए नियम पर चलती थी। वो उन्हें एक पर्चा रोज बना के देती थी, जिसमें घर की ज़रूरतें लिखी होती थी। वो रोज वैद्य जी के थैले में उस पर्चे को देती थी, और वैद्य जी जब जाते थे, उस पर्चे को अपने जब चिकित्सालय में बैठते थे या क्लिनिक में बैठते थे, तो उसको खोल के देख लेते थे और समझ जाते थे कि आज की ज़रूरत कितनी है, और वो अपने कार्य में लग जाते थे। ये प्रक्रिया उनका रोज का था। रोज वो करते थे और अपने काम में लगते और अपने घर आ जाते। वैद्य जी की दो बेटियां थीं। एक दिन ऐसा वाकया हुआ, वैद्य जी अपने चिकित्सालय में बैठे हुए थे, तो एक महाशय की गाड़ी दूर खराब हो गई और वो धूप में खड़े हुए थे। वैद्य जी अपने क्लिनिक को बंद करके घर जाने की तैयारी में थे। दोपहर का वक्त था। उनको ऐसा लगा कि महाशय धूप में हैं, पीड़ित हो रहे हैं। वो वहाँ गए। जाने के बाद उनसे कहा कि आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं,
आप हमारे चिकित्सालय में बैठिए, हमारे क्लिनिक में बैठिए। जब आपका ड्राइवर पहिया लेके आ जाए या जो भी परेशानी है आपकी जब हो जाए तब आप चले जाइए। गर्मी का मौसम था, महाशय को बातें अच्छी लगी, वो उठ के आए। आने के बाद वहाँ बैठे रहे। वैद्य जी की जो छोटी पुत्री थी वो चिकित्सालय पे बाबा को बार बार ये कहने के लिए कि बाबा आप चलो, भोजन का वक्त हो रहा है, बाबा आप चलो, भोजन का वक्त हो रहा है। बाबा ने कहा बेटा अभी चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं। किसी तरह वो टाइम को खिसकाते रहे। धीरे धीरे उन महाशय जी का जो ड्राइवर था वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, उसको सही करवा के ले आया और लगा के गाड़ी में महाशय को बुलाया कि सर आपकी गाड़ी तैयार हो गई है, हम चलें अब। वो जाने लगे तो उनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मुझे कुछ दे के जाना चाहिए। उनके मन में ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे कुछ बातें करने लग गए। उन्होंने कहा कि वैद्य जी मेरी शादी को 10 साल के करीब हो गए, आज तक मेरी कोई संतान नहीं है। वैद्य जी बातों को सुन रहे थे। सुनते सुनते वो 2 पुड़िया उन्होंने उनकी धर्मपत्नी के लिए और 2 पुड़िया उन्होंने उनके लिए बनाया। बनाने के बाद वो पुड़िया उन्होंने उनको दिया और बोला, उसका जो नियम था बता दिया कि कैसे कैसे इसका सेवन करना है। तो महाशय जी ने बोला, सोचा अपने मन में, देखो पैसे वाला आदमी यही सोचता है, जिसके भी मन में पैसे का भाव होता है, पैसे का अहम होता है, आप उसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो। वो बस यही सोचता है कि चलो इन्होंने दवाई भी दे दी, अब इसी बहाने में इनको पैसे देकर अब मेरा व्यवहार थोड़ा हल्का हो जाएगा, मेरे मन में ये नहीं रहेगा कि मेरी वजह से यहाँ पे बैठे हुए थे। वो जब पैसा देने लग गए तो वैद्य जी ने कहा कि कोटा पूरा हो गया। वो उस बात को समझ नहीं पाए। वो फिर जिद करने लगे पैसा देने के लिए। वैद्य जी ने कहा नहीं, आज का कोटा पूरा हो गया, आज का खाता बंद हो गया। तो वहां से उस बात को समझ नहीं पाए। तो वहां एक और बैठे थे भक्त, उन्होंने कहा आज के खाते का बंद होने का मतलब है कि अब ये आपसे पैसा नहीं लेंगे। आज का खाता बंद होने का मतलब है कि जितनी घर की ज़रूरत के लिए पैसों की ज़रूरत थी वैद्य जी को उतना मिल चुका है, इससे ज़्यादा वैद्य जी नहीं लेते हैं। उसके बाद जिसको भी दवा देते हैं वो बिल्कुल मुफ्त देते हैं। महाशय को बड़ा अटपटा लगा। वो उस पुड़िया को लेकर और अपने घर की तरफ चल दिए। अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, आज ऐसे ऐसे एक वैद्य जी से मिला और उन्होंने ये हमें पुड़िया दी है और ये बोला है कि जाओ, बिहारी जी की कृपा से, लाडली की कृपा से सब अच्छा होगा। उनकी पत्नी ने कहा, वाकई वो कोई बहुत बड़े महात्मा हैं, संत हैं, मैं इस पुड़िया का सेवन जरूर करूंगी, इस दवाई को जरूर खाऊंगी, इस औषधि का सेवन मैं जरूर करूंगी। उन्होंने सारी बात बताई उन्होंने मेरे से पैसा नहीं लिया, कि आज खाता बंद हो गया है, ऐसी बात कह के पैसा लेने से मना कर दिया। कुछ महीनों के बाद जो एक समय होता है, उनके 2 बच्चे हुए और सालों बीत गया। लंदन में रहते थे वो, लंदन चले गए, लंदन में सेटल हो गए। सेटल होने के बाद समय बीतता गया। वैद्य जी ने कभी सोचा भी नहीं कि मेरी गृहस्थी में मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। इस चीज़ की कभी चिंता नहीं थी, क्योंकि उनका लाडली पे इतना विश्वास था, बिहारी जी पे इतना विश्वास था, उस मुरली वाले पे इतना विश्वास था कि उन्होंने कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा। अभी हम लोग क्या है, चिंतित हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए चिंता करते हैं। LIC करा लेते हैं, बैंक में पैसा जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई
बहुत सारी बातें हैं जो हम गृहस्थ जीवन में करते हैं, लेकिन वैद्य जी एक भगवान का जो भक्त होता है वो पूरी तरीके से जब भगवान पर आश्रित होता है तो वो भगवान पर ही भरोसा करता है। एक दिन उनकी धर्मपत्नी जी ने उनको एक पर्चा बना के दिया रोज की तरह। जब वैद्य जी अपने चिकित्सालय पहुंचे और उस पर्चे में खोला तो उस पर लिखा हुआ था, बेटी की शादी करीब है और ये कुछ सामान है जो आपको खरीदना है। और वो सामान इतने महंगे थे मित्रों, जो कोई भी पिता, जो भी बेटी का पिता होगा, देखेगा तो चिंतित हो जाएगा। वो चिंता में बैठ गए। वैद्य जी व्यथित थे, लेकिन एक विश्वास था बिहारी जी पे, लाडली पे, कि जब इन्होंने मुझे हर दिन दिया है तो आज भी मेरा ये पूरा करेंगे। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है मित्रों। विश्वास एक ऐसी जननी है, विश्वास एक ऐसा बंधन कह लो, आप रास्ता कह लो, जो लंगड़े को भी पर्वत पार करा देता है मित्रों। वैद्य जी रोज की जिस तरीके की उनकी क्रिया थी उसी क्रिया में लग गए। देखते हैं थोड़ी देर में क्या है कि एक गाड़ी आके वहाँ पे रुकती है। उसमें से कोट पैंट पहना हुआ एक आदमी, सूट बूट में आप कह लो उसको, आते हैं और बिहारी जी के बेंच पे बैठ जाते हैं। माफ़ी चाहूँगा, वैद्य जी के बेंच पे बैठ जाते हैं। वैद्य जी अपनी कार्य को पूरा करने के बाद उनसे कहते हैं कि हाँ जी, माँ से बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले नहीं भैया, मैंने आपको नहीं पहचाना। बोले वैद्य जी मैं वही हूँ जो आज से 15 साल पहले आपकी इसी दुकान पर मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और मेरा ड्राइवर पंचर बनवाने के लिए दूर गया हुआ था और मैं धूप में झुलस रहा था। तब आपने मुझे बुला के अपने इस क्लिनिक पे बिठाया था और मैंने आपसे एक बात कही थी कि 10 साल हो गए हैं, मुझे कोई संतान नहीं है। तो आपने मुझे एक पुड़िया बना के दिया था और बोला कि जाओ, बिहारी जी कृपा करेंगे, लाडली कृपा करेंगी। और आपने उस पुड़िया का 1 रुपया भी नहीं लिया था। ये कह के मुझे मना कर दिया कि आज का खाता बंद हो गया है। मैं वही इंसान हूँ वैद्य जी। मैं पूरे परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट हो गया हूँ, मतलब लंदन चला गया मैं, वहीं मेरा परिवार है। मेरी भी बेटी की शादी, मैं माफ़ी चाहूँगा, उनकी बेटी नहीं, उनकी बहन की बेटी की शादी होने वाली थी। वो अपनी कहानी बताने लगे वैद्य जी को कि वैद्य जी, जब जब मैं अपनी भांजी के लिए सामान खरीदता तब तब मुझे ये आभास होता कि मेरी 2 और भी तो भांजी हैं, मुझे उनके लिए भी तो सामान खरीदना चाहिए। मुझे नहीं पता वैद्य जी, मैंने जो भी सामान खरीदा सब डबल खरीदा। मुझे नहीं पता था कि आप इस सामान को लोगे या नहीं लोगे, मुझे नहीं पता। आज उन सारे सामानों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। उनके चरणों में बैठ के उन्होंने कहा, अगर आप मुझे ये सौभाग्य, आप मुझे इस काबिल समझते हो
तो मुझे मेरी भांजी का भात भरने दो। आप सोचो उस पिता, उस वैद्य पे क्या बीता होगा मित्रों। मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, आप भी पिता हैं, भाई हैं। ये है विश्वास। वैद्य जी आंखें बंद कर लिए और उस बिहारी को, उस लाडली जी को याद करने लगे। कैसी तेरी लीला, कैसा तेरा प्यार, जो तुझ पे करे भरोसा, उसका भात भरे मेरा बिहारी सरकार। मैं इस कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य इतना ही था मित्रों कि बिहारी जी पे विश्वास अगर आपको है, लाडली जी पे विश्वास अगर आपको है, तो आपकी नैया जरूर पार होगी। इसमें कभी भी कोई दो राय नहीं है मित्रों। मेरी कथा अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आगे क्या करना है यह मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ना ही कहूँगा। आपको लगे कि इसको शेयर करना है तो ज़रूर कीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। राधे राधे मित्रों।